हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो भाई मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिलों से संबंधित, उसके लिए हम लेके आए हैं 52 जिलों की यात्रा, है ना। और उसी यात्रा की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं किस जिले की? मंडला जिले की। भाई वीरों की नगरी है मंडला, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये आप मैप में देख रहे हैं रेड रेड कलर में, तो ये है पूरा मंडला, है ना। मंडला जिला जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये देखिएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ से बाउंड्री लग जाती है इसकी। इसके अलावा ये ऊपर आप देखेंगे तो डिंडोरी है जो मंडला से ही बना है। यहाँ जबलपुर लग जाएगा, यहाँ जाओगे आप तो नीचे ये बालाघाट है, ये सिवनी है। तो अच्छी खासी बाउंड्री है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं क्या क्या प्रमुख तथ्य हैं जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मंडला के बारे में। सबसे पहले तो जिले का नाम क्या है भाई? मंडला है। और इसका गठन जो है 1956 में, जब मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था, उसी समय जिले की रूप में इसको गठित किया गया था। तहसील की बात करें तो एक निवास तहसील है, नारायणगंज तहसील है, मंडला खुद एक तहसील है, घुघरी हो गया, बिछिया है और नैनपुर, ये सभी तहसीलें हैं किसकी? मंडला जिले की। और सीमाओं की अगर बात करें तो मंडला जिला सिवनी, ये सिवनी है ना। ये सिवनी डबल लिख गया, ये बालाघाट लिखना है इधर, है ना। क्या? बालाघाट। तो बालाघाट ये है, जबलपुर ये है और डिंडोरी ये है। डिंडोरी से ये 4 जिलों से सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। साथ ही साथ राज्यों के साथ अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य से भी ये कनेक्ट होता है, यहां पे देख पा रहे होंगे आप। चलिए जनसंख्या की बात कर ले भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार मंडला की जनसंख्या जो थी 10,54,905 टोटल जनसंख्या हुआ करती थी। साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 66.9%, मतलब 67% है, हुआ करती थी, जो अब बढ़ जाएगी, लेकिन इसको और बढ़ाना है ना। याद रखिएगा जनजातीय संख्या जो है, जनसंख्या ज्यादा है मंडला में, तो उनको भी अवेयर करना है हमको साथ में। संभाग जो है जबलपुर संभाग लगता है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसका मुख्यालय जबलपुर है, जिसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं 8 जिले? तो भैया एक तो जबलपुर, जबलपुर के अलावा कटनी, कटनी के बाद नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, सिवनी, डिंडोरी। तो भाई ये सभी के सभी क्या है? ये जिले हैं जो जबलपुर संभाग में आते हैं। अब भैया मंडला का इतिहास अगर हम देखें तो भाई बहुत ही विस्तृत इतिहास है, क्योंकि गोंडवाना राजवंश जो चलता था भैया, उसकी राजधानी थी गोंडवाना। रानी, आपने नाम तो सुना ही होगा, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती भैया वीरांगना रही हैं, और रानी दुर्गावती शाह ने मंडला प्रांत पर शासन किया था। इन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए बहुत ही बहादुरी से क्या किया था? अकबर की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, है ना। अकबर की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ना और बहादुरी से लड़ना बहुत बड़ी बात होती है, जो अभी भी लोक कथाओं के आधार पर यहाँ पे आप देखोगे, सुनोगे तो इतनी गौरवशाली कथाएं हैं, ये मजा आ जाता है सुन। रामगढ़ की रानी कहलाती थी अवंती बाई, बाद में, है ना, 1857 की क्रांति में वो भी आई। उन्होंने अपने राज्य को कब्जे से बचाने से, किसके कब्जे से? देखो पहले अकबर के कब्जे की बात चल रही थी, रानी दुर्गावती ने तब वीरांगना का फर्ज निभाया था, और यहां अवंतीबाई ने अंग्रेजों से बचाने के लिए क्या किया था? युद्ध करा था रानी अवंतीबाई ने। तो भाई अपने आप में भाई बहुत ही वीरों का शहर, वीरांगनाओं का शहर एक्चुअली, है ना, ये कहलाता है। तहसीलों की बात करें तो निवास, नारायणगंज, मंडला, घुघरी, बिछिया, नैनपुर, ये सभी की सभी क्या है? इस मंडला जिले की तहसीलें हैं। और आगे देखें तो भाई इसका क्षेत्रफल जो है 5,800 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 5,800 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल है जो मंडला जिले का है। और सम जलवायु वाला क्षेत्र है ये। क्या भाई? सम जलवायु, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, ठीक है। अगर बात करें तो 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दी में, और 38 से 40 जो है डिग्री सेंटीग्रेड गर्मियों में तापमान रहता है। तो सम जलवायु वाला क्षेत्र मान सकते हैं। यहाँ पर हिंदी भाषा वाले लोग हैं, है ना, अधिकतर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हालांकि महाकौशल वाला प्रांत है, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से भी लग जाता है, तो कुछ आम बोलियां हैं जो जनजाति की भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। यहाँ पे बात करें महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है भाई मंडला। इसके पूर्व में गोंडवाना और
गढ़मंडला, ये पहले पूर्व में कहलाते थे, इसको इस नाम से जाना जाता था। ये रियासतें थी, राज्य हुआ करते थे मंडला जिले। नदियों का द्वीप भी कहा जाता है किसको? मंडला जिले को। क्या? नदियों का द्वीप। साथ ही साथ जैविक खेती करने वाला जिला भी इसको कहा जाता है। जैविक खेती की जाती है मंडला जिले में, ये याद रखिएगा। 25 मई 1998, क्या 25 मई 1998 को मंडला जिले से डिंडोरी एक नया जिला बनाया गया था। हम डिस्कस करेंगे वैसे भी डिंडोरी के बारे में, ठीक है। सो ये 25 मई 1998 को बनाया गया था और साथ ही साथ कुल क्षेत्रफल मंडला जिले का 5800 वर्ग किलोमीटर का है और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित सीमावर्ती जिला है ये मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा। मंडला जिले का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 को किया गया था, ये हमें पता ही है। और इसके अंतर्गत 6 तहसीलें थी, बिछिया, गुंगरी, मंडला, नैनपुर, निवास, नारायणगंज, है ना। मंडला जिले के अंतर्गत विधानसभाएं कितनी हैं? 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इसमें बिछिया है, मंडला है और निवास शामिल है। मंडला जिले की सीमा मध्य प्रदेश के अन्य 4 जिले बालाघाट, सिवनी, जबलपुर और डिंडोरी से लगती है, जो हमने देख ही लिया था। भारत के अन्य राज्य में छत्तीसगढ़ से इसमें क्या है? सीमा लगती है मंडला की। मंडला के उत्तर में जबलपुर जिला है, पश्चिम में सिवनी है, दक्षिण में बालाघाट है और पूर्व में डिंडोरी जिला यहाँ पे टच होता है और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री से भी लगता है मंडला। पूर्व में गोंड राजाओं और हृदय साय की राजधानी भी हुआ करती थी। गोंड राजाओं का तो मतलब वंश ही चला यहाँ पे। मंडला नगर नर्मदा और बंजर नदी, कौन सी? नर्मदा और बंजर नदी के संगम पर स्थित है। नदियों का द्वीप भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। मंडला जिला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला जो है वो क्या है? मंडला जिला ही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, मंडला जिले में मड़ई का मेला, मड़ई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है मड़ई का मेला कहाँ लगता है, तो ये दिवाली के समय लगने वाला मेला है। मंडला जिले में सबसे ज्यादा फेमस मेला है ये, ठीक है। सहस्त्रधारा का मेला है, सहस्त्रधारा, है ना। इसके अलावा मंडला जिले नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा घाट जो है वो रपटा घाट है। ये कहाँ? मंडला जिले में बना हुआ है। गोंड जनजाति, ये इंपॉर्टेंट है भैया, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। साथ ही साथ भील जनजाति, है ना, भील पहले नंबर पे आती है, तो भील जनजाति के बाद गोंड जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति जो है वो यहीं पाई जाती है मंडला जिले में, गोंड जनजाति, ठीक है। गोंड जनजाति वाला जिला जो है सबसे ज्यादा वो कौन सा है? मंडला है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। यहां पर 60% जनजाति जो है वो गोंड जनजाति है। नर्मदा नदी मंडला के उत्तर पश्चिम की ओर से प्रवाहित होती है और मंडला को 3 तरफ से घेरती है। साथ ही साथ मंडला जिले में गर्म पानी का चमत्कारी कुंड स्थित है और ऐसी मान्यता है कि यहां नहाने से क्या होता है? चर्म रोग ठीक हो जाता है। मंडला जिले में बघेलन का महल स्थित है। क्या? बघेलन महल स्थित है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। इसका जो निर्माण है वो गोंड राजा हुआ करते थे, हृदय शाह। क्या नाम है? गोंड राजा हृदय शाह। उन्होंने अपनी रानी चिमनी रानी के लिए इसका निर्माण करवाया था, बघेलन महल का। बघेलन महल को बेगम महल, रानी महल, चौगान महल इन नामों से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और मोती महल भी मंडला जिले में ही स्थित है। इसको मदन शाह राजा महल भी कहा जाता है। हृदय शाह के द्वारा ही इसको 1651 में बनवाया गया था, ठीक है। आगे बात करें तो मोती महल 3 मंजिल महल है। 1984 में इसको संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा हाथी खाना और मंत्री महल, जो मंत्री थे राय भगत की कोठी इसको कहा जाता है, वो भी यही मोती महल के पास में स्थित है। दल वादल महल भी क्या है? यहां मंडला जिले में स्थित है। बघेलन महल हो गया, मोती महल हो गया, सारी चीजें याद रखिएगा। रामनगर, रामनगर वही है जहां पर शासिका हुआ करती थी अवंती बाई। सो सुंदरी देवी द्वारा पंचायतन शैली में एक विष्णु मंदिर भी बनवाया गया है। क्या करवाया गया है? विष्णु मंदिर भी बनवाया गया है मंडला जिले में, याद रखिएगा। रामनगर में मंडला दुर्ग स्थित है। यही वो दुर्ग है भैया जिसे बचाने के लिए लड़ाइयां हुई हैं बहुत ज्यादा। इसका निर्माण नरेश शाह ने, नरेश शाह भी इनको बोलते हैं, इन्होंने करवाया था। मंडला दुर्ग के अंदर राज राजेश्वरी का मंदिर भी है। इसका निर्माण निजाम शाह ने करवाया था। साथ ही साथ जिले में पुरातात्विक संग्रहालय है और जीवाश्म संग्रहित करने वाला पहला संग्रहालय कहलाता है ये जीवाश्म संग्रहालय, ठीक है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी? आगे बढ़ते हैं। मंडला जिले में कालपी गांव में घुघरा जलप्रपात है। क्या है? घुघरा जलप्रपात है। और जबलपुर मंडला हाईवे पर जोगनजुरी, क्या भैया? जोगनजुरी
जलप्रपात भी स्थित है। मंडला जिले में गोंडवाना साम्राज्य के द्वारा निर्मित किला है जो 3 ओर से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। यहाँ पर रानी महल, बघेलन महल, मोती महल, रामनगर के अंदर जो स्थित है, ये वही है जो राज्य की राजधानी हुआ करता था, है ना, मंडला जिले में स्थित है। मंडला जिले की नर्मदा और बंजर, ये दोनों नदियां हैं, उनके संगम पर बूढ़ी माई की मगिया स्थित है जो मंडला में ही पड़ती है। मंडला जिले के चुटका गांव में, ये पूछा जाएगा, ये कई बार पूछा भी जाता है, चुटका गांव है मंडला जिले का, 1400 मेगावाट का पहला परमाणु बिजली संयंत्र यहां स्थापित किया गया था। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला परमाणु बिजली संयंत्र कहां स्टैब्लिश किया गया था, तो चुटका गांव है जो मंडला में ही पड़ता है। 1400 मेगावाट का ये जो बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है। रानी अवंतीबाई और उनकी सहायिका गिरधारी बाई, ये नाम तो आपने सुने ही है, ये 1857 की बात है। इनकी समाधि भी यहीं स्थित है। मंडला जिले में 1857 के क्रांतिकारी शंकर शाह और ठाकुर प्रसाद का जन्म भी यहीं हुआ है। शंकर शाह और इनके पुत्र रघुनाथ शाह को बाद में क्या किया था, अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और तोप से उड़वा दिया था, तोप से उड़वा दिया था। मंडला जिले में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा साहब का जन्म हुआ है। भैया ये हैदर रजा साहब बहुत बड़े प्रसिद्ध चित्रकार हैं, इनका जन्म हुआ है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है कान्हा किसली, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका खुद का मैस्कॉट है ना, तो ये भी याद रखना, भोला राम का, ठीक है। 940 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का। 1933 में अभय वन के रूप में इसको स्टैब्लिश किया गया था, फिर बढ़ के 1952 में, है ना, 1952 में 19 साल बाद इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया। फिर भैया 3 साल बाद 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और 1974 में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो यहीं से स्टार्ट भी किया गया था, याद रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में होलो और बंजर, ये 2 घाटियां हैं, याद रखिएगा। होलो एंड बंजर घाटी कहां पर स्थित है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है आपको। बामनी दरार है, सनसेट पॉइंट है। ब्रैडरी प्रजाति का जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा, वो भी यहीं पाया जाता है। कहां पाया जाता है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा जो राजकीय पशु है मध्य प्रदेश का। प्रबड़ ताल है यहाँ पे, बघीरा रिजॉर्ट है, बेगा मंगलू सड़क भी है, और राजा रानी साल वृक्ष भी है। और भैया बंजर और स्वर्ण नदियां जो है वो यहीं पर गुजरती हैं, यहीं से निकलती हैं, बहुत अच्छी बात है। मंडला जिले में फैन अभ्यारण्य भी स्थित है, क्या भी फैन अभ्यारण्य भी स्थित है। साथ ही साथ कास्ट शिल्प और टेराकोटा, कास्ट शिल्प मतलब लकड़ी पर शिल्प जो बनाई जाती है, और टेराकोटा यानी मिट्टी होती है, मिट्टी पर आकृतियां जो बनाई जाती हैं, ऐसे शिल्प के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रसिद्ध स्थल है मंडला जिला। तो ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। मंडला जिले में मनेरी औद्योगिक केंद्र, ये क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश पीएससी में, मनेरी औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है, तो मंडला में है। यहां पर लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा जो है कारखाना है, साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग पार्क है, एलपीजी बाटलिंग प्लांट है, एलपीजी को भरा जाने वाला, ठीक है। मंडला जिले में लाख का उत्पादन भी होता है, लाख जो है कत्था बनाने काम आता है, चटाई निर्माण किया जाता है, पान की खेती की जाती है, रस्सियों का निर्माण होता है, लकड़ी की कटाई आदि ये कार्य जो है किए जाते हैं, इनका उद्योग यहां पर स्थित है। मंडला जिले के रामनगर में, रामनगर बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल 2018, क्या भैया 24 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान भी इसको बोलते हैं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है यहीं से शुरू किया था, रामनगर से। रामनगर भैया बहुत इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है, ठीक है। चलिए थावर परियोजना, थावर नदी पर यह बनी हुई परियोजना है, जो सिंचाई परियोजना भी है, साथ ही साथ विद्युत उत्पादन भी होता है। थावर परियोजना, मटियारा परियोजना, हेलोन परियोजना, ये सभी नर्मदा घाटी परियोजना पर स्थित है और नर्मदा घाटी परियोजना में आती है। मंडला जिले में संगम घाट है, सूरज कुंड है, काला पहाड़ है, हनुमान मंदिर है, ये सभी प्रमुख स्थल है जो घूमने योग्य स्थल है। ये देख पा रहे हैं भैया, आया है वीरांगना अवंतीबाई, ठीक है। तो वीरांगना महारानी अवंतीबाई की हम बात कर ले तो वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी का जन्म पिछड़े वर्ग के लोधी राजपूत समुदाय में हुआ था। कब हुआ था, 16 अगस्त 1831 को।
क्या 16 अगस्त 1831 को गांव मनकेहड़ी में हुआ था, जो सिवनी जिले के जमींदार राव हुआ करते थे, जुझार सिंह इनका नाम था, इनके यहां पर इनका जन्म हुआ था। वीरांगना अवंतीबाई लोधी शिक्षा दीक्षा मनकेहड़ी, मनकेहड़ी वही जगह है जहां पर इनका जन्म हुआ था, वहीं हुआ है इनका शिक्षा दीक्षा। इसका योगदान 1857 के, इनका योगदान भैया, इनका योगदान की बात चल रही है तो इनका योगदान 1857 के स्वाधीनता संग्राम की अग्रणी नेता वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है, उनसे बिल्कुल कम नहीं आंका जा सकता भाई, बराबरी है। 1850 में रामगढ़ रियासत के राजा विक्रमादित्य सिंह से इनका विवाह पहले ही हो गया था। जब वो अस्वस्थ रहने लग गए तो वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने झांसी की रानी की तरह ही अपने पति विक्रमादित्य के अस्वस्थ होने पर संरक्षिका का पद संभाल लिया, है ना, राज्य का कार्यभार संभाल लिया और अपनी सुयोग्यता का परिचय दिया। 1857 में उनका राज्य भी झांसी और अन्य राज्यों की तरह क्या कर दिया, कोट कर लिया गया। कोट मतलब छीन लिया गया। तो रानी ने अपनी ओर से क्रांति का संदेश जो है देने के लिए आसपास के जितने भी राजा हैं और जमींदार हैं उनको चिट्ठी लिखा, साथ देने का वादा तो कर नहीं पाए क्योंकि साथ तो दे ही नहीं रहा था कोई, तो कांच की चूड़ियां उनको भेजी और बोला कि भैया ये चूड़ियां पहन लो, तुम किसी काम के नहीं हो, राजा हो जमींदार हो, किस काम के हो। चिट्ठी में लिखा था देश की रक्षा करने के लिए या तो कमर कस लो या ये चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ, किसी काम के नहीं हो तुम। कौन, राजा और बाकी के जमींदार, क्या कर रहे हो आप, अगर देश की रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो ये चूड़ियां पहन लो, नहीं तो कमर कस लो, अपन को क्या करना है, देश की रक्षा करना है। ऐसा इन्होंने पत्र लिखा आसपास के राजाओं को। इसके बाद पार्डिंगटन, चारों तरफ से रानी की सेना पर धावा बोला गया और इस युद्ध में रानी की सेना, कई सैनिक हताहत हो जाते हैं और रानी खुद बाएं हाथ में गोली लग जाती है उनको और बंदूक छूटकर रानी की गिर जाती है। अब बस देखा उनने कि अपने आप चारों तरफ से घिर गई हैं, अब घिर गई हैं तो भैया ये अंग्रेज फांसी की सजा देंगे। तो भैया रानी दुर्गावती जो इनके पूर्वज हुआ करती थी उनका अनुकरण करते हुए उन्होंने अपनी अंगरक्षिका से तलवार छीनकर स्वयं तलवार भोंक ली और क्या है भाई, बलिदान दे दिया देश के लिए। तो ऐसी अद्भुत वीरांगना हुई है महारानी अवंतीबाई। चलिए बात करें मंडला के किले की, ये भैया इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। माता राजराजेश्वरी का मंदिर है, कितना भव्य मंदिर है भैया, जाके देख सकते हैं। राजा शंकर शाह है, कुंवर रघुनाथ शाह है, इनकी जन्मस्थली है यही, जिन्होंने भी क्रांति में भाग लिया था। पंचमुखी हनुमान मंदिर है यहाँ पे। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट जिला है मंडला, जो मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 1857 से तो आते ही हैं, वीरांगनाओं से भी आते हैं, ठीक है, कान्हा-किचली राष्ट्रीय उद्यान से आते, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जिला और इसकी यात्रा हुई समाप्त। अब हम क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट जिले की यात्रा अगले वीडियो में करेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए चीजें, ताकि हमें भी मनोबल बढ़ता रहे। और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मध्य प्रदेश की सारी जानकारी आपको यही इसी चैनल पर सबसे जल्दी प्राप्त हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।